दिल्ली हुकूमत को और भारत को एक और राहत मिली है, और भारत को ये राहत मिली है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर शुरी ज़दा इलाकों के अंदर बच्चों के साथ जो नारवा सलूक हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा असर उन पर पड़ रहा है, उसकी रिपोर्ट जारी की गई है। यूएन की तरफ से एनुअल रिपोर्ट जारी कर दी गई है और उस रिपोर्ट के अंदर एक बड़ी राहत भारत को मिल चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सालाना रिपोर्ट है जिसमें बच्चों पर नामसाइद हालात के मनफी असरात पड़े हैं। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर दुनिया भर की ये रिपोर्ट तैयार होती है जिन ममालिक के अंदर जहां पर बच्चों के ताल्लुक से इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, या उनको हुकूक को सल्ब किया जाता है, या फिर बच्चों को कई ऐसे जो इंतहा पसंद ग्रुप्स थे या मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने बहुत सारे इलाकों के अंदर बच्चों को भी साथ लिया है। तो मुख्तलिफ ममालिक उस फहरिस्त में शामिल थे और भारत भी था, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र इसमें बार बार होता रहा। साल 2022 में, पिछले साल जुलाई के महीने में, अक़वाम मुत्तहिदा की जो भारत के अंदर नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इस ताल्लुक से जब मीटिंग हुई तो तफसीली तबादला ख्याल हुआ और उनकी तरफ से ब्रीफ भी किया गया कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी क्या इक़दाम उठाए गए और वो बच्चे या नौजवान जो मुसल्लह ग्रुप्स के साथ या नामसाइद हालात की वजह से काफ़ी मुतासिर हुए हैं, उन बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं। एक वर्कशॉप भी नवंबर में पिछले साल जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार की जानिब से कराए गए। उसमें भी हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के जिम्मेदारान मौजूद रहे, अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे वहाँ मौजूद रहे, और अब ये सारी जो वर्कशॉप्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, सेमिनार्स हैं, वॉक्स हैं, वो अपनी जगह, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत को उस फहरिस्त से बाहर कर दिया है जिस फहरिस्त में अब तक भारत था। और ये इल्ज़ामात थे कि हमेशा से जिक्र सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने जिक्र भारत का किया कि यहाँ पर भी बच्चों पर नामसाइद हालात के असर पड़े हैं, और कभी उंगली जाती थी मणिपुर की तरफ, कभी जम्मू कश्मीर की तरफ, कभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाकी हिस्सों की तरफ, जहां पर बच्चे डायरेक्टली मुतासिर होते थे। और इस लिस्ट में सेक्रेटरी जनरल ने बच्चों के जिन पर असर पड़ा है आर्म्ड कन्फ्लिक्ट का, साल 2010 के बाद, जिनमें बुर्किना फासो जो कि जनूबी अफ्रीका का एक छोटा सा हिस्सा है, लेक चैड बेसिन है, नाइजीरिया है, पाकिस्तान है, फिलीपींस है, जहां पर ये इल्जामात लगते रहे कि न सिर्फ इन हालात का असर बच्चों पर पड़ा, उनकी जिंदगियां तबाह हुई, बल्कि ऐसे मिलिटेंट ग्रुप्स या आर्म्ड ग्रुप्स भी थे जिन्होंने नौजवानों को या बच्चों को अपने साथ लिया, और जम्मू कश्मीर भी उस फहरिस्त में था। अब कई ऐसे बच्चे क्या थे कि जिन पर ये इल्जामात थे, और उसके बाद फोर्सेस भी अपनी जगह कार्रवाई करती थी, और जो दाखिला सलामती का हवाला देते हुए कई बच्चों को उसके बाद हमने देखा हिरासत में लिया गया, पूछताछ कई से की जाती रही, वक्त गुजरने के साथ साथ कई की रिहाई हुई, कई से पूछताछ जारी रही। लेकिन आज के वक्त में जब ये रिपोर्ट तैयार हुई इस बेस पर कि इक़दामात हुकूमती सतह पर किए गए, क्या उसके मुस्बत नताइज आए या नहीं, तो भारत की तरफ से जो अब तक इक़दामात किए गए हैं उसका पॉजिटिव रिजल्ट आज हुकूमत के फेवर में आया। और अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस फहरिस्त में अब तक पाकिस्तान, फिलीपींस, कैमरून, लेक चैड बेसिन, नाइजीरिया जैसे ममालिक को डाला था, उस फहरिस्त से भारत को बाहर कर दिया है। साल 2022 से भी पहले केसेस आए और 2022 तक भी केसेस आए, लेकिन 2022 में जो रिपोर्ट आई उससे आदादोशुमार सामने आए। पता चला कि यूनाइटेड नेशंस ने जिन केसेस की तस्दीक की कि जो कुल मिलाकर 27,180 के आसपास जो जहां पर वायलेशंस, बच्चों के हुकूक की जब बात होती रही तो वायलेशंस जहां पर हुई, 27,000 प्लस केसेस थे, 24,300 केसेस 2022 में थे, और हालांकि केसेस इससे पहले भी थे, लेकिन 2022 में ही आदादोशुमार सामने आए जिनको वेरीफाई किया गया, जिनकी तस्दीक यूनाइटेड नेशंस की तरफ से की गई। इनमें बच्चे भी थे, बच्चियां भी थी। बच्चों की तादाद 13,500 के करीब बनी, 4,638 बच्चियां थी, और कई ऐसे जिनका जिन्स जो है वो अननोन था, 783 के आसपास इन बच्चों की तादाद बताई जाती है, अलग अलग सिचुएशन के अंदर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर ये लोग या ये बच्चे जो है मुतासिर हुए। रिपोर्ट्स में इस बात की भी तस्दीक की गई है कि सबसे ज्यादा जो वायलेशंस हुई, सबसे ज्यादा किसी के हुकूक की पामाली हुई तो वो बच्चों की थी। तकरीबन इनमें आज के वक्त में भी ये ऑफिशियल जो है यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक आदादोशुमार 12,000 प्लस बन जाते हैं। इसी तरीके से कई बच्चों की अबडक्शन हुई, जिन बच्चों को पकड़ा गया या जिन बच्चों को अगवा किया गया, इस तरह के केसेस आए, या फिर 7,000 से ज्यादा केसेस जिनको रिक्रूट किया गया मिलिटेंट ग्रुप्स की तरफ से, आर्म ग्रुप्स की तरफ से, या फिर ऐसे बच्चे जिनको पकड़ा गया। तो ये सारे केसेस अब तक सामने आते रहे और केसेस की तस्दीक भी अब तक की जाती रही। मुख्तलिफ तंजीमें थी, तालिबान पर इल्जाम लगे, पाकिस्तान के अंदर अलग अलग ग्रुप्स पर लगे, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के दौरान